सब हरियाणा जॉब स्टडी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सार्वजनिक करेगा ग्रुप सी के पेपर में 4 गुना बुलाने का फार्मूला। साथ ही हम देखेंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग HCS एंड अलाइड सर्विसेज का प्रीलिम्स रिजल्ट बदलेगा। तो अपडेट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन गाइस, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। और हाँ गाइस, वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आपकी जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग से जुड़ी जो अपडेट आई है। तो फर्स्ट अपडेट क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सार्वजनिक करेगा ग्रुप सी के पेपर में 4 गुना बुलाने का फार्मूला। साथ ही क्या अपडेट है कि फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर पद के लिए सभी कैटेगरी के आवेदकों को PMT में बुलाया जाएगा। तो पूरी अपडेट विस्तार से भी जान लेते हैं। देखो, कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के लिए जो मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा उसमें 4 गुना उम्मीदवार बुलाने का फार्मूला है वो सार्वजनिक करेगा। दैनिक सवेरा के पूछने पर आयोग के जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री ने शुक्रवार को यह घोषणा की है। और उन्होंने बताया कि चूंकि परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी इसलिए ग्रुप में कैटेगरी अनुसार और सब कैटेगरी अनुसार 4 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि आयोग ने फैसला किया है कि जो CT स्कोर में 5 तक अंक है, इसलिए जो कट ऑफ तय होगी उसमें 0.5 अंक को भी तय किया गया है। और उन्होंने बताया कि इसका मतलब है कि अगर किसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 80 है और किसी के अंक 79.5 या फिर इससे ज़्यादा है तो उसे भी मतलब लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर वहीं पर अंक 79.4998 है तो उसे नहीं बुलाया जाएगा। और अध्यक्ष ने कहा कि अगर कट ऑफ 71.49 है तो 71.0 और इससे ऊपर वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और उन्होंने बताया कि ग्रुप में जितनी कैटेगरी शामिल होंगी उन पदों में से जितने पदों के लिए अगर कोई उम्मीदवार एक से ज़्यादा पदों के लिए परीक्षा के लिए 4 गुना में आता है तो उन पदों में से उसे एक के लिए गिना जाएगा। यानी कि ग्रुप वाइज उम्मीदवारों की गिनती होगी। एक ग्रुप के लिए केवल एक ही माना जाएगा एक उम्मीदवार को, चाहे उस ग्रुप की कितनी भी कैटेगरी के लिए एक उम्मीदवार एलिजिबल हो। और शेष पदों के लिए दूसरे उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। और अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि इस तरह से एक से ज़्यादा पदों के लिए एक उम्मीदवार के बजाय दूसरे को बुलाने और 0.5 अंक से कम या फिर ज़्यादा दशमलव के उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। और ऐसा करने से चाहे उम्मीदवारों की संख्या 6 गुना हो या फिर 7 गुना। और साथ ही दैनिक सवेरा ने कहा कि यह जानकारी आपके माध्यम से पहले भी प्रकाशित हुई थी, मगर कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जो 4 गुना बुलाने का फार्मूला सार्वजनिक को लेकर कहा गया था, मतलब मांग रखी थी उम्मीदवारों ने। तो इसको लेकर ही भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि यह फार्मूला सार्वजनिक किया गया है। और आपकी जो रही बात आपके डिटेल रिजल्ट को लेकर कि उसमें बहुत सी खामियां मिली थी, इनको लेकर ठीक किया जा रहा है। इसको लेकर आई है देखो अपडेट। ESM अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे और EWS अलग कैटेगरी है। तो जो कैंडिडेट ESM है और उन्होंने मतलब EWS लिखा हुआ था तो वो ESM यानी कि अपनी कैटेगरी में मूल कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि EWS में वही कैंडिडेट रहते हैं जो जनरल कैटेगरी से होता है और जिन्होंने मतलब EWS से संबंधित प्रमाण पत्र लगाया होगा तो वो EWS कैटेगरी में रहेंगे। बाकी जिन्होंने भी मतलब अपनी कैटेगरी के साथ EWS लगाया था वो सब मतलब अपनी अपनी मूल कैटेगरी में गिने जाएंगे। और साथ ही आपका देखो जो 4 गुना का फार्मूला है उसको लेकर कहा गया कि ग्रुप संख्या 56 में लगभग 40,000 उम्मीदवार परीक्षा के लिए छट सकते हैं। जो आपका 4 गुना का फार्मूला है इसको लेकर कहा गया है कि जो 4 गुना छाटने का फार्मूला सार्वजनिक किया जाएगा, मगर जो फार्मूला आयोग ने तय किया है इसके अनुसार 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार को छाटा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर ग्रुप संख्या में 6,000 से 7,000 पद है तो 4 गुना के हिसाब से केवल 28,000 कैंडिडेट को ही मौका मिलना था। लेकिन जो ये 4 गुना का फार्मूला सार्वजनिक किया जाएगा इससे लगभग 40,000 उम्मीदवार हैं जो मतलब CT मेंस में बैठ सकेंगे। यानी कि 40,000 उम्मीदवार को CT मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। और यह सूची भी सार्वजनिक की जाएगी ताकि अगर किसी को सामाजिक आर्थिक अंक वापस लेने हो तो वो ले सकता है। और वही आपके PMT से जुड़ा शेड्यूल आपका जारी हो गया है और जो PMT की डेट है वो है 12 जुलाई से 23 जुलाई तक।
यानी कि जो आपका PMT चलना है वो 12 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। और अब हम बात कर लेते हैं फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर पदों के लिए सभी आवेदकों को PMT में बुलाएंगे अध्यक्ष। तो इसको लेकर कहा गया कि जिन भी कैंडिडेट ने फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर पदों के लिए आवेदन किया है उन सभी को PMT में बुलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लगभग 2000 पद हैं और मगर उम्मीदवार भी लगभग उतने ही हैं, इसलिए आयोग नोटिस जारी कर सभी आवेदकों को PMT के लिए बुलाएगा। और उन्होंने बताया कि फायर स्टेशन अफसर पद के लिए भी पदों के बराबर उम्मीदवार है। और रही बात जिन्होंने मतलब किसी ने मतलब डिप्लोमा लिखा था लेकिन ये नहीं लिखा था कि किस स्ट्रीम में किया, तो उन आवेदकों की छंटनी की जा रही है। और जो आपका रिजल्ट आना है रिवाइज्ड रिजल्ट, तो इसको लेकर कहा गया है कि ESM EWS अनुभव से जुड़ी त्रुटियाँ 11 जुलाई तक ठीक कर सार्वजनिक हो जाएंगी। यानी कि आपका जो रिवाइज्ड रिजल्ट दोबारा से घोषित होना है वो मतलब 11 जुलाई तक इनको लेकर सूची है वो सार्वजनिक की जाएगी। यानी कि 11 जुलाई तक आपका जो सिटी का रिवाइज्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। जो भी त्रुटियाँ हैं वो मतलब 11 जुलाई तक ठीक कर ली जाएंगी। तो अब जान लेते हैं आपकी जो HPSC से जुड़ी अपडेट आई है। तो नेक्स्ट अपडेट है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग HCS एंड अलाइड सर्विसेज का प्रीलिम्स रिजल्ट बदलेगा। तो इसको लेकर कहा गया है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग HCS एंड अलाइड सर्विसेज का प्रीलिम्स रिजल्ट बदलेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आयोग ने 8 जून 2023 को जो स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के बाद रिजल्ट जारी किया था वह स्पीकिंग ऑर्डर वापस ले लिया गया है। और प्रीलिम्स के CSET पेपर में 38 सवाल ऐसे पूछे गए थे जो HCS एंड अलाइड सर्विसेज के पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। और इन रिपीट सवालों पर उम्मीदवार और विपक्ष ने हो हल्ला मचाया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो आयोग ने कहा कि वह स्पीकिंग ऑर्डर वापस ले लिया है। और एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने अदालत में जानकारी दी थी। आयोग ने 8 जून 2023 को स्पीकिंग ऑर्डर वापस लेने का फैसला किया है और आयोग नया ऑर्डर जारी करेगा। तो इसको लेकर कहा गया है कि जो प्रीलिम्स के सब्जेक्टिव पेपर 15 से 20 प्रश्नों का हो सकता है कि जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाने को लेकर मतलब आयोग ने कहा है, यानी कि OMR आधारित गोलदारे भरने का पेपर होगा। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक यह सेंसर बना हुआ कि सब्जेक्टिव पेपर किस तरह का होगा, क्योंकि आयोग ने अभी तक इसको लेकर कुछ भी घोषणा नहीं की है। लेकिन जानकारी मिली है कि जिन पदों के लिए सब्जेक्टिव पेपर होना है उनमें 15 से 20 सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन सही इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब आयोग अपनी तरफ से कुछ घोषणा करेगा। और ADA परीक्षा की जो परीक्षा वो 30 जुलाई को होगी और इसको लेकर हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, क्योंकि आयोग ने हिंदी और इंग्लिश में पेपर देने की हाँ कह दी। और साथ ही आपके जो HCS एंड अलाइड सर्विस की मुख्य परीक्षा वो 12-13 अगस्त को होगी। और रही असिस्टेंट साइंटिस्ट एग्रीकल्चर ग्रुप B की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। और वैसे आयोग ने असिस्टेंट साइंटिस्ट सोइलस ग्रुप B, असिस्टेंट साइलेंट लैंग्वेज असिस्टेंट साइंटिस्ट सर्वर एंड डाटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट जिला उद्यान 11 ये हैं जो इनका इकोनॉमिक एक का पैटर्न है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। तो इनसे जुड़ी यही अपडेट थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।